सो हेलो एवरीवन, कैसे तुम सारे आज हम रिवाइज करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग को यार। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हर एक चीज़ बता दूंगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो तुमसे पूछी जा सकती है तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और ज़रा देख लो हम लोग पहले क्या क्या पढ़ रहे होंगे। हम पहले पढ़ेंगे फजान रूल्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर, उसके बाद लोन पेयर, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। और ये बड़ी सी जो टेबल तुम्हें दिख रही है मैं तुम्हें पूरी की पूरी याद करा के आज रखूँगा, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे देखो डायपोल मोमेंट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे MOT के बारे में, ठीक है। हम उसमें पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है, एक मिनट रुको, ये है वो तुम्हारा सब टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अब देखो एक बात समझना, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी के अंदर 86 है, ठीक है। और MOT के 67 सवाल आए हैं। ये हैं 2002 से लेके 2023 तक के, ठीक है। इतने सवाल आए हैं इसके और इसके अंदर, ठीक है। और बाकी ये इम्पोर्टेंट है 13 है, बाकी ये बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं हम उस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले समझो फजान रूल क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें किसी चीज़ का कोवेलेंट नेचर जानना है तो तुम यूज़ करते हो फजान रूल। अब इसका मतलब क्या है, देखो लेट्स से किसी ने आपको बोला कि भाई मेरे पास भाई NaCl है। अब तुम मेरे को इतना बता दे कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। NaCl के अंदर Na है कैटायन और Cl है एनायन, ठीक है। इतना तुम्हें पता है। अब देखो दो केस लेंगे हम, ठीक है। पहला केस क्या है कि अगर कैटायन इज डिफरेंट, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या है कि तुमसे बोलेंगे कि ये एक कंपाउंड और ये कंपाउंड है, दोनों का कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करो, ठीक है। तो आप समझो पहले कि केस 1 वो है जिनमें जो तुम्हारा कैटायन है, ये जो दोनों कैटायन है ये अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा केस कौन सा है जिसमें जो एनायन है वो डिफरेंट है। जैसे कि ये एक केस है कि ये एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो हमारा एनायन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या होता है कि जो तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के ऊपर। और अगर ये चीज़ फेल करे, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ फेल करे, इसको मैं अभी जस्टिफाई करूँगा, टेंशन मत लो। बट अगर ये चीज़ फेल कर गई तो हम चेक करेंगे इससे। अब इसका मतलब क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं। आई बस तुम सुनते जाओ, मैं तुम्हें एक सवाल कराऊंगा, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। सुनते जाओ। केस 2 में क्या है कि अगर जो एनायन है वो अगर डिफरेंट है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जो कि इसके अंदर भी था ही। बट दोनों के दोनों केस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज़ हमारी फेल कर गई। अब फेल कर गई से मतलब क्या है समझाता हूँ, ज़रा ध्यान समझना। एक तुम्हारे पास सवाल आया कि भाई इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार। पहले तुमने क्या देखा, तुमने देखा अच्छा भैया इसमें कैटायन, मतलब इन दोनों में बेसिकली, मतलब इसमें और इसमें कैटायन डिफरेंट है ना, यानी कि हमारा ये है केस 1, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। अब हमने क्या करा, अब हमने बोला कि भाई ठीक है इनके ऊपर ज़रा चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो Na+ और Cl- Mg2+ और Cl- है ना। अब चार्ज किसका ज़्यादा है, ध्यान समझना। चार्ज है इसका ज़्यादा, राइट, क्योंकि इसमें Mg2+ है और यहाँ पे Na1+ है, राइट। तो जिसमें भी चार्ज ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। कैसे पता भैया मेरे को? ये सब ये रहा लिखा है ना, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड रुको। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ फेल कर गई का मतलब क्या है समझना जरा, है ना। देखो पहले समझो कि अगर ये चीज़ फेल कर गई तो हम इस पे जाएंगे, ज़रा समझना। देखो अगर मेरे पास ये सवाल आ गया, ये ठीक है, ये इसमें भी सेम ही है क्या कि इसमें जो कैटायन है वो चेंज है दोनों में, है ना। इसमें Na है और इसमें K है, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाला चार्ज। क्या करना हमने कहा भाई यहाँ पे चार्ज निकालो, तो यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पर भी +1 चार्ज है। अब क्या करें, है ना, क्योंकि हम लोग पहले चार्ज से कंपेयर करते थे, बट अब हम करेंगे साइज से कंपेयर, बिकॉज चार्ज तो फेल हो गया। अब देखो है ना कि आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो साइज बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि साइज में K जो है वो Na से बड़ा आएगा, है ना। सो साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर छोटा, है ना, यानी कि NaCl का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा KCl से। बात समझ में आ रही है? तो हाँ ना बोलो फटाफट से, हाँ ना बोल दो यार, देखो फटाफट से, ठीक। चलो अच्छा, अब बात करता हूँ मैं ज़रा तुमसे इस वाले की, है ना। मतलब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारे पास ये सवाल आ गया, है ना, कि इन दोनों का कोवेलेंट कैरेक्टर तुम कंपेयर कराओ। बहुत सिंपल है। देखो तुमने पहले क्या चेक करा कि अच्छा भैया, है ना, हमारा जो एनायन है वो डिफरेंट है। मैंने कहा ठीक है यार, एनायन डिफरेंट है मतलब क्या हुआ, केस 2 हो गया, राइट। अब बहुत सिंपल, वही तुम लोग चार्ज निकालो। ये रहा एक चार्ज, यहाँ पे भी सेम चार्ज है। अब अगर तुम्हारा चार्ज सेम है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा चार्ज सेम है तो तुम किससे चलोगे, साइज से।
यहाँ पे क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि क्या है ना, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये, है ना, यार जो एफ होता है वो छोटा होता है आई से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। सो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग अभी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वगैरह की। एक बात आप समझ लो कि देखो समझो, अब जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आएगा ना तुम्हारा इस टेबल के अंदर से आएगा, इस टेबल के अंदर से, ठीक है। बट इस टेबल को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि तुम इस टेबल को बहुत ही ज़्यादा इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें टेबल याद भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहले समझो कि बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, ज़रा समझना। देखो यार AlCl3 लिखा हुआ है ना, समझना ज़रा, थोड़ा पास करते हैं। AlCl3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सेंट्रल आइटम Al है और जो दूसरा आइटम है उसके कितने नंबर हैं यहाँ पे, उसका मतलब है बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या है ज़रा समझना कि यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पे भाई बॉन्ड पेयर हो गया 3। सिमिलरली यहाँ पे MgCl2 है तो यहाँ पे 2 है ना, 2 का मतलब क्या हुआ भाई बॉन्ड पेयर 2 हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा होता, सुनना, अगर कहीं पे लिखा होता Mg हटाओ CCl3 लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो जाते मेरे भाई बताओ, 3 हो जाता, राइट। तो ऐसे आपको पकड़ना है, ठीक है। अब अगर तुम्हें बॉन्ड पेयर निकालना आता हो तो मैं बात करता हूँ लोन पेयर के बारे में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से समझना। ठीक, आ जाओ इधर, आ जाओ, हाँ नाइस। अब ज़रा समझना, देखो यार लोन पेयर के बारे में क्या करना है, किसी ने तुम्हें बोला कि भाई MgCl2 की लोन पेयर निकालो, मैंने कहा निकाल देंगे, बहुत आसान है। एक तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, क्या है वो फॉर्मूला, ग्रुप माइनस बॉन्ड पेयर इनटू इट्स वैलेंसी। क्या बोला मैंने, ग्रुप माइनस बॉन्ड पेयर इनटू इट्स वैलेंसी। अब इसका मतलब क्या है ज़रा समझना। देखो यार यहाँ पे तुम्हें सेंट्रल एटम क्या दिखा है, सेंट्रल एटम कौन सा होता है यार भैया, जो एक ही बार लिखा होता है ना, यहाँ पे Mg एक बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो Mg कौन से ग्रुप में लाया करता है मुझे बताओ यार, याद नहीं है, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा फर्स्ट ग्रुप, ये रहा सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप के अंदर लाइक करता है, ठीक है। तो मैंने ग्रुप के अंदर लिखा 2, ठीक। अच्छा अब इसका बॉन्ड पे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल यार, अरे भैया अभी तो सिखाया, ये देखो ना, राइट। तो MgCl2 के अंदर बॉन्ड पेयर हो गए 2, राइट। और वैलेंसी, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, बाकी Cl हो या फिर कोई भी अदर एलिमेंट हो उसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है, ठीक है। इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। तो मैंने वैलेंसी की जगह यहाँ पर 1 मार दिया, है ना। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, यानी कि क्या है इसका मतलब कि MgCl2 के अंदर लोन पेयर 0 है, ठीक है। और एक मैं बताता हूँ इजी सा, है ना, आसान सा समझना, SO3 है। अब सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप में लाया करता है, इसे मुझे कैसे पता, अरे यार ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको बस याद रखो, ठीक है। कौन से ग्रुप में लाया करता है S, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं यार, 15 ग्रुप 16 ग्रुप, ठीक है, लिखा है 15 और 16, ठीक है। 16 ग्रुप में S लाया करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रुप, है ना, ग्रुप है 16 माइनस, अच्छा अब देखो उसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, मैंने कहा 3 है यार, ठीक है। और मैंने तुम्हें अभी बताया था अभी कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आ गया, राइट। अब एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर ना समझना ज़रा, यहाँ पर 16 लिखा है, ठीक है। तो अब हम 16 नहीं लेंगे, हम इसका लेंगे लास्ट डिजिट यानी कि 6 लेंगे, है ना। तो मैंने 6 लिखा है यहाँ पे, 6 में से ये 6 आया, है ना। तो 6 में से जब 6 जाएंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई SO3 के अंदर लोन पेयर है 0, ठीक। बात समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक। अच्छा और बातें करते हैं आगे, और बातें करते हैं NO3 की बात करते हैं, NO3 माइनस, ठीक है। N में N कौन से ग्रुप में है भाई, तो मैंने कहा ठीक है ये रहा N, ये है 15 ग्रुप, तो 15 लिखा है यहाँ पे, राइट। अच्छा अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, मैंने तुम्हें याद कराया, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 वैलेंसी, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे दोस्त, वो है 3, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे 15 होना चाहिए, है ना। 15 के 15 जो लिखा हुआ है इसका 5 हो जाएगा, राइट। और ये -6, ठीक है। तो 5 - 6 = -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, वो कैच क्या ज़रा समझना, कोई दिक्कत नहीं समझना। यहाँ पे लिखा है -1। अब ये इस -1 का मतलब क्या है कि बेसिकली आपको क्या करना है कि जब भी आपको यहाँ देखिए ना -1, तो आपको इसके अंदर वो एक प्लस करना है। मतलब अगर यहाँ पे NO3 2 - लिखा होता, ठीक है, तो तुम 5 + 2 करते, ठीक है। अब बाकी ये तो सेम ही रहेगा, राइट। यहाँ पे जो भी तुम्हारा आंसर था वो अलग बात है, बट अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखा है -1 तो तुम्हें यहाँ पे +1 करना है, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर तुम्हें देखो, आई नो कि तुम्हें ना 100% समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया है, थोड़ा बहुत आ रहा है ना समझ में, 100% नहीं बोला, थोड़ा बहुत आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तुम्हें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादा समझते हैं बातों को। हाँ चलो, अब एक चीज़ और याद रखो, ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री का मतलब क्या है ज़रा समझना, देखो बताता हूँ। जब भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी और उसका शेप ऐसा होता है, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ क्या याद करनी है, हाँ बेटा याद करनी है,
हमेशा याद करनी है, ठीक है। sp2 है तो ट्राइंगुलर प्लेनर है और इसका जो वो होता है फिगर वो कुछ ऐसा होता है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, फिगर कुछ ऐसा होता है, ठीक। sp3d है तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल है और कुछ ऐसा फिगर होता है, राइट। और sp3d3 है, आई मीन sp3d2 है तो स्क्वायर पिरामिडल होता है ना, और उसका जो फिगर है वो कुछ ऐसा है। अच्छा, और क्या बोलते हैं हमारा sp3d3 है तो हमारा जो फिगर होता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है और जो कुछ वो दिखता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये तो हो गई भैया रटने वाली बात। अब जो हमें सीखनी है चीज़ें वो है हमारा असली चीज़ यहाँ पर, ठीक है। असली चीज़ तुम्हारी यहाँ पे है, बिकॉज देखो ये है वो तुम्हारी असली चीज़। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, बहुत आसान है। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में जो सवाल आएगा वो 100% इसका आएगा ही आएगा। एक इसका सवाल आएगा, और बताऊँ किसका सवाल आएगा, मैं पहले बता देता हूँ यार, सुनना। एक इससे सवाल आएगा और दूसरा कौन सा सवाल आएगा, दूसरा आएगा एमओटी से सवाल। वो तुम्हें बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तुमसे, मैग्नेटिक नेचर पूछेगा, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट, अब बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखना तभी तुम्हें जो है अच्छे से समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब देखो समझो यार, जैसे कि सवाल डायरेक्ट क्या आता है, सुनना। वो तुम्हें बोलेगा कि भाई ये दिया हुआ मुझे MgCl2 का भाई मुझे ज्योमेट्री बता दो और मुझे कुछ शेप बता दो, ख़त्म, और हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो तुमको बोलेंगे सारे भाई, बोलेंगे हाँ जी बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। जरा समझना, देखो यार एग्जांपल में क्या है, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, AB2 टाइप का कौन सा मॉलिक्यूल है भाई, MgCl2 है। MgCl2 है ना, हाँ जी है, ठीक है। अब देखो तुम इसका बॉन्ड पे निकाल सकते हो। बॉन्ड पे कैसे निकालोगे, मैंने तुम्हें सिखा दिया। कहाँ से सिखाया भैया आपने, ये देखो यहाँ लिखा है बॉन्ड पे मैं निकालना सिखा दिया, ठीक है। फिर हमें निकालना है, एक मिनट, हमें निकालना है उसका लोन पे, ठीक है। लोन पे मैंने तुम्हें कहाँ से कैसे निकालना, ये देखो ये रहा लोन पे, मैंने तुम्हें यहाँ पे लोन पे निकालना सिखा दिया है, राइट। ठीक, तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है ना। अब क्या तुम दोनों को ऐड कर सकते हो, हाँ भैया कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक समझाता हूँ, तुम्हें फसा समझाता हूँ और फिर हम आगे वाले जो है वो बहुत तेज़ी से करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान में। देखो AB2 की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे इसमें हमारे 2, ठीक है। लोन पेयर हमारे 0 हो जाएंगे। दोनों जब तुमने ऐड करा तो 2 + 0 हो जाएगा 2। जब 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है भाई, याद नहीं है, कोई बात नहीं, देखो इधर अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें, जस्ट ये पढ़ाया, देखो ना। जब भी होता है 2 हाइब्रिडाइजेशन हमारी होती है sp, ठीक है, राइट। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं क्या, सो सॉरी, एक बार इसको पढ़ लो। आई थिंक ये शायद हमसे गलती से मिस हो गया, समझना। जब हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं जो है ना, जब मिला के 2 देते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, है ना। ऐसे LP + DP जब 3 होता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ऐसे जब 4 हो जाए तब sp3, जब 5 होता है तब sp3d, जब 6 होता है तब sp3d2 और जब 7 होता है तब sp3d3, ठीक है। अब भैया वो सब ठीक है, याद नहीं हो रहा यार, बताता हूँ, ज़रा समझना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। देखो यार यहाँ लिखा है sp, है ना। sp का मतलब यहाँ लिख दूँ, कहाँ समझाऊँ मैं तुम्हें इसका मैटर। देखो 2 = sp है ना। अब तुम ऐसे याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो कि s की पावर 1 p की पावर 1, दोनों की पावर को जब ऐड करोगे तब ये 2 आना चाहिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूँ, कोई भी पकड़ लो, है ना। इसकी बात करूँ sp3, s की पावर 1, 3 की पावर आई मीन p की पावर 3, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 मतलब ये रहा, ठीक है। तुम ऐसे इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। हमारा जब जब हमारा हमारा जब LP + DP 2 होता है तो हमारा sp होता है, ठीक है। और अब समझना कि अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो क्या तुम ज्योमेट्री बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। अभी सिखाया मैंने तुम्हें, समझना। ये देखो, आई नो थोड़ा सा फास्ट है, आई नो इट, है ना, बट वी विल कोप इट, है ना। आओ जरा देखो, sp है तो लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। मैं तुम्हें ज्योमेट्री सिखाया कि अगर sp है तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। सो sp है तो भाई हमारा लीनियर हो जाएगा। अब समझना, अब देखो समझो, अभी तक हमने क्या करा था कि हमने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मैटर हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ है, अगर समझना। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि जब भी लोन पेयर 0 होगा हमेशा ज्योमेट्री और शेप बराबर होंगी, ठीक है। जब भी लोन पेयर 0, ज्योमेट्री और शेप बराबर होंगी, ठीक है। अब अगला चलते हैं। देखो ये है ABC, अगर ABC टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो तुम उसका एक मिनट रुक जाओ, तो तुम उसका बॉन्ड पे निकाल सकते हो, उसका लोन पे निकाल सकते हो, तो दोनों को ऐड करोगे 3 आ जाएगा। 3 का मतलब sp2 है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। और यहाँ पे सिंस लोन पर जो है तुम्हारा लोन पर 0 है तो यहाँ पे ज्योमेट्री को सी शेप हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। ये जो है ना,
इस पर तुमने बॉन्ड पे निकाला 2 आ जाएगा, लोन पे निकाला 1 आ जाएगा। अच्छा अब तुम बॉन्ड पे लोन पे तो निकाल लोगे ना यार, ठीक है बढ़िया। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 का मतलब sp2 है, sp2 का मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर है। और अब समझना कि यहाँ पे लोन पेयर 1 है ना, यानी कि अब की बार क्या हुआ है कि बेसिकली आप हमेशा क्या करते हो, देखो ज्योमेट्री के अंदर आपने ये लोन पेयर बनाया, ठीक है, लेकिन आप शेप के अंदर कभी भी लोन पेयर नहीं डालते हैं ना। इसलिए अगर मैं इसको छुपा दूँ है ना, अगर मैं इसको छुपा दूँ ऐसे करके इसको काट दूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका शेप, ठीक है ये रहा। और इस शेप का पर्टिकुलर नाम है भाई बेंट, ठीक है। मैं आपको उसे समझा सकता हूँ, आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक, बस समझ में आ रही होगी यार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। AB4 है तो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, दोनों का ऐड करोगे 4 आएगा। 4 मतलब sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक कोसो शेप हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। AB3 है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मिला के 4 हो गए, sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। और लोन पेयर अगर 0 नहीं है ना यहाँ पे, तो बस तुम्हें क्या करना है, भाई जहाँ पर भी तुम्हारा ये है दिख रहा है ये है ना, इसको हटा दो तो तुम्हारा जो बचेगा वो तुम्हारा शेप हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं फटाफट से, आगे बात करते हैं। देखो ये है तो बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं, दोनों को मिलाओगे 4 हो जाएगा, ये सब तुम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे 2 आए हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हटाओगे तो तुम्हारा ये कुछ बेंड सा शेप मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली यार एक टेबल है तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो समझो, ये सब तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है, जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। अब मैं आगे की टेबल में तुम्हें ये सब नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो sp3 का मतलब है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। अब क्या समझना, लोन पे यहाँ पे 0 है तो ज्योमेट्रिक कोसो शेप, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, आई मीन sp3d हो जाएगा। अब sp3d के अंदर ये हो जाएगा है ना, एक ये तुम्हारा प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक यहाँ पे लोन पेयर है। अच्छा यार ये दोनों चीज़ें मुड़ गई हैं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर ने क्या करा, इसको अपोजिट कर दिया, मतलब ऐसे रिपेल करा, ठीक है। और अगर मैं इसको लेट से भूल जाऊँ तो तुम्हारा सीसो सा शेप आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं AB3 का तुम्हारा ये हो जाएगा है ना। और अगर तुम इस चीज़ को भूल जाओ तो तुम्हारा ये क्या दिख रहा है, तुम्हें ऐसा करके टी शेप दिख रहा है ना, तो टी शेप तुम्हारी शेप हो जाएगी, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, कि शेप के अंदर लोन पेयर नहीं आएंगे, दैट्स इट, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फटाफट से। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सब भूल जाओ तो यहाँ पे एक लीनर दिख रहा है, तो भाई तुम्हारा शेप हो गया लीनर, ठीक। अच्छा इसकी बात करते हैं AB6 की। AB6 में क्या है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा एक प्लेन के ऊपर 4 बॉन्ड पेयर है ना, और 2 हवा में हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंस लोन पेयर 0 है तो हमारा जो ये है वो ज्योमेट्री शेप हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं फटाफट से दोस्त। हाँ अगर ये है तो तुम्हारा यहाँ से sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा। अब देखो लोन पेयर 1 है तो वो हवा में आया है ना, अगर तुम्हें ये चाहिए कि शेप चाहिए तो उसको भूल जाओ, और तुम्हें क्या दिखा, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। पिरामिडल कैसे है, ये मिलाओ और ये देखो, अब हो गया भाई पिरामिडल, ठीक, और समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं फटाफट से। हाँ ठीक है, ये है तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से तुम यहाँ पे आ सकते हो बहुत सिंपली। तुमने दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोन पे बनाया, ठीक है। अब तुम्हारा हो गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बिकॉज तुम इन दोनों चीज़ों को भूल सकते हो। आगे बात करते हैं AB7 में क्या है कि अब समझना, यहाँ पे तुम्हारे 5 बॉन्ड्स हैं एक ही प्लेन पर, ठीक है, और 2 हवा में हैं, ठीक। अच्छा अब इसको LP0 है ना, तो हमारा ज्योमेट्री को शेप हो जाएगा। इस शेप का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ऐसा क्यों है, देखो समझो, 2 3 4 5 ये है पेंटागन, और बाइपिरामिडल का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों साइड से पिरामिड बनेगा ऐसा करके, है ना। तो बस तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसका मतलब ये है। अब sp3d3 का मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल है, एक प्लेन के ऊपर ये 5, देखो इधर आओ, ये 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 2 हवा में। और एक बात समझना कि इसके इस वाले पर्टिकुलर एटम से ये और ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा तुम्हें याद ही रखना है एट द एंड, ठीक है। और बाकी इसके शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो बहुत हो गई बात है, अब आगे बात करते हैं। एक बार तुम इस वाले को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट। आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ अब देखो बात करते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। देखो पहले समझो कि अगर डायपोल मोमेंट 0 है किसी भी चीज़ का तो वो है नॉन पोलर, और अगर 0 नहीं है तो वो है पोलर, ठीक। अच्छा अब कुछ रूल्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, वो क्या है, अगर मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम एटम है ना, कि अगर भाई कुछ इस टाइप का कि H2 है, O3 है, O2 है ना, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो सेम एटम से फॉर्म हुआ है, तो भाई उसका मॉलिक्यूल उसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा।
दूसरा, अगर सेंट्रल एटम का हैज़ लोन पेयर जीरो है ना, अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर जीरो है और अदर एटम आर सेम, जैसे कि एग्जांपल के लिए CH4 है ना, इसमें जो सेंट्रल एटम है इसका लोन पेयर जीरो है और H जो है वो सारे के सारे सेम है, तो यहाँ पे लोन पेयर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है ना। कहानी खत्म हो गया, आगे बात करते हैं फटाफट से। हाँ, इफ सेंट्रल एटम हैज़ एक लोन पेयर ओनली है ना, अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है, ये देखो जैसे कि ये है, तो इसका जो म्यू होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखो समझो कि NH3 का जो ये होता है डायपोल मोमेंट वो ज़्यादा होता है NF3 से। ऐसा क्यों होता है ज़रा समझना। ये NH3 का फिगर ये है और NF3 का फिगर ये है। अब ज़रा समझना, देखो क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो इन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो डायपोल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एन से यहाँ पे खींच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा डायपोल बनेगा वो ऊपर बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर में जो F है वो N से खींच रहा है। ऐसा क्यों है यार? बिकॉज जो F है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब तुम्हें कैसे पता कि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, है ना। तो तुमने क्या मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने तुम्हें बताया था पीरियोडिक टेबल, इस वाले से पढ़ाया। ठीक है, उसमें सबको बताया हुआ है कि क्या कैसे कैसे है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, और ऑब्वियसली N से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर जाएगा, है ना। सो बेसिकली ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, है ना। तो बेसिकली ये जो चीज़ है वो कम हो रही है ना, ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए तुम्हारा ये दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, आगे बात करते हैं फटाफट। अब देखो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है इससे। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो उसका फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का वो होता है Q×D। ठीक है, Q क्या है? चार्ज है, D क्या है? डिस्टेंस। अब देखो सर समझना है ना कि सिंस जो Cl है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये रहा वो Cl। ठीक है, और F जो है वो छोटा है ना। तो आप सर समझना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, कौन सी बड़ी है? मुझे बताओ कौन सी बड़ी है? तुम्हें कौन सी बड़ी दिख रही है? मैंने बोला नहीं यार, मुझे तो अपने को बड़ी वाली दिख रही है ना। तो इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, CCl का ज़्यादा है CCl2 से, और सबसे ज़्यादा CCl का, सबसे कम CCl4 का है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ज़रा समझना। देखो यार, ये इनके डायग्राम्स हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो H बस दो ही, I मीन 3 H हैं, और यहाँ पे 2 H हैं, यहाँ पे 1 H है, और यहाँ पे एक भी H नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो Cl है ना, ये Cl बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि एक दूसरे को मतलब अपोज करते हैं। चलो अब बात करते हैं MOT के बारे में। ठीक है, MOT क्या बताता है हमें? बॉन्ड ऑर्डर बताता है, मैग्नेटिक नेचर बताता है। ठीक है, जैसे कि अब खुद तुमसे पूछ ले कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो क्या बताएंगे जरा समझना, पहले सीखते हैं। देखो यार, दो केस हैं कि अगर जो तुम्हारे एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 और 20 के बीच में है तो हम केस 1 लगाएंगे, और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है तो हम ये वाला केस लगाएंगे। ज़रा समझना, देखो कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब बॉन्ड पेयर 0 होता है। ठीक है, 14 से पहले क्या आता है? 13, उससे पहले 12, है ना। तो ऐसे 11, 10, 9, 8 तक जाओ और 14 से आगे बढ़ो, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, क्या? देखो समझो कि 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, है ना। अब तुम यहाँ से जाओ तो एक एक कम करते जाओ, -0.5 करते जाओ, और जब यहाँ पे जाओ तो भी -0.5 करते जाओ। ठीक है, तो 2.5 to 1.5 ऐसे करके तुम चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं। देखो इसमें क्या है कि जब ऐसा केस हो कि इलेक्ट्रॉन आपके 8 से कम है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जैसे कि भाई जो N2 है ना, अब N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैं बताता हूँ 7 × 2 कितने हो जाएगा भाई? 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किसके अंदर बैठेगा? ये हो जाएगा केस 1 का। ठीक, बढ़िया। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या हम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम बाबा खोलेंगे, बाबा, है ना। अब बाबा हमने लिखा, सो ये नीचे हमने 4 बॉक्स बनाए। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB - Na/2। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब ये, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मतलब ये। ठीक है, अब समझाऊंगा एक क्वेश्चन से। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, H2 और H2+ में कंपेयर करो बॉन्ड ऑर्डर। बहुत सिंपल है, देखो पहले से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता? 2 - 1। ठीक, अब देखो यहाँ से मैंने बाबा में भरने चालू करे। मैंने कहा भाई बाबा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो 1 और 2, है ना। तो भाई हमारा कितना हो गया? देखो ज़रा समझना दोस्त, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB - Na, है ना भाई। NB हमारा हो गया 2, क्यों भाई? इसमें 2 है ना, और Na में 1 भी नहीं भरा है। अरे कहाँ भरा है भाई? ठीक
ठीक है, तो हमारा और अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है भाई बाबा के अंदर, आप बी में एक इलेक्ट्रॉन भरो। मैंने कहा ठीक है कर दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 - 0/2। ठीक है, तो आंसर आपका 1/2 आ गया। अच्छा, बात करते हैं भाई मैग्नेटिक नेचर के बारे में, ध्यान समझना। 3 रूल बताऊंगा, बहुत सिंपल। देखो, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हैं तो भाई वो है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है या फिर 7 है, या तो 10 है या फिर 7 है, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं और हम इस वीडियो को खत्म कर देते हैं, ज़रा समझना। यूजिंग एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोट पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, मतलब क्या कि ये पेयर है। अब बताओ दोनों पैरामैग्नेटिक कौन से वाले हैं, ज़रा समझना। देखो पहले हम बात करते हैं B2 की, है ना। B2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भाई? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरामैग्नेटिक। ठीक, अच्छा जी। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भैया? ये देखो, जब 10 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे 1 आ गया। कहाँ गया वो? हाँ, अब बात करते हैं भाई C2 की। C2 में क्या है कि 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे 12 है एक इवन नंबर, यानी कि भाई डायमैग्नेटिक हो गया, तो यहाँ पे डाय लिखा हुआ है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन से चलना है। ऐसे ही तुम सारे के सबके साथ कर सकते हो। अच्छा हाँ यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा, किसी चीज़ की ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। ठीक है, और एक बात और कि स्पीशीज़ तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 से ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और तुम नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हें अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर से। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।